राधे राधे फ्रेंड्स, आप सभी का हमारे चैनल पर स्वागत है। ये देखिए, आज हमने ये फ़्रॉक बनाई है। वुलन की फ़्रॉक है, बहुत प्यारी है और बनाने में बहुत इजी है। ये आपके 2 और 3 साल के बच्चे के लिए आएगी। बहुत प्यारी सी फ़्रॉक है। ये देखिए स्लीव्स इसकी। तो आज इसको बनाएंगे हम, और स्टेप बाय स्टेप हमने सभी कुछ बताया वीडियो के अंदर, तो वीडियो को पूरा देखें। वीडियो को स्किप करके ना देखें, स्किप करके देखेंगे तो आपकी समझ में नहीं आएगा। ये देखिए, तो आज इसको बनाएंगे हम। तो चलिए बनाना स्टार्ट करते हैं। बनाने से पहले जिस किसी ने भी हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें। तो चलिए बनाना स्टार्ट करते हैं। बनाने के लिए हमने इस तरह से ये 3 प्लाई की ऊन आती है, ये हमने यूज़ की है। और यहाँ पर हमने लिया है 3 mm का क्रोशा हुक। ये देखिए 3 mm का क्रोशा हुक। अब यहाँ पर हम सबसे पहले नॉट बना लेंगे। इस तरह से नॉट बना ली हमने। अब यहाँ पर हम चेन बनाएंगे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। इस तरह से हमने ये यहाँ पर चेन बनानी है। तो ये यहाँ पर टोटल हमने 79 चेन बना ली हैं। अब यहाँ पर अंगूठा लगाएंगे और 1 2 3 चेन और बना लेंगे। तो यहाँ पर ये हमारे 80 डबल क्रोशे होंगे। तो यहाँ पर यही 3 चेन हमें स्किप करनी है, और ये जो 4th चेन पे हमने अंगूठा लगाया था यहाँ पर हम डबल क्रोशे बनाएंगे इस तरह से। तो ये हमारा डबल क्रोशे हो गया। फिर नेक्स्ट में बनाएंगे हम, तो ये 3 हो गए। फिर नेक्स्ट में बनाएंगे ये 4। फिर नेक्स्ट में बनाएंगे ये 5। फिर नेक्स्ट में बनाएंगे 6। फिर नेक्स्ट में बनाएंगे 7। नेक्स्ट में बनाएंगे 8। नेक्स्ट में बनाएंगे 9 10 11 डबल क्रोशे बना लिए हमने। ये 11 डबल क्रोशे बनाने के बाद में हम यहाँ पर 1 और 2 चेन लेंगे। 2 चेन लेकर नेक्स्ट में बनाएंगे। यहाँ पर नहीं बनाएंगे क्योंकि यहाँ पर ये हमने एक डबल क्रोशे बना लिया है। नेक्स्ट में बनाएंगे हम 18 डबल क्रोशे बना लेंगे। अब यहाँ पर हम इसी तरह से देखिए डबल क्रोशे किस तरह से बनाते हैं। क्रोशे में एक फंदा है, इस तरह से हम दूसरा फंदा लेंगे। नेक्स्ट में क्रोशे को डालेंगे, इस तरह से निकालेंगे। ये 3 फंदे हो गए। 3 से 2 कर देंगे और 2 से 1 कर लेंगे, हमारा डबल क्रोशे होता है। इसी तरह से हम यहाँ पर 18 डबल क्रोशे बना लेंगे। तो यहाँ पर देखिए हमने ये 18 डबल क्रोशे बना लिए हैं। 18 डबल क्रोशे बनाने के बाद फिर से हम 1 और 2 चेन लेंगे, और यहाँ पर हम यहाँ पर नहीं बनाएंगे क्योंकि देखिए यहाँ पर हमने ये बना लिया है। अब नेक्स्ट में बनाएंगे यहाँ पर नहीं बनाएंगे, यहाँ पर बनाएंगे हम नेक्स्ट में। तो यहाँ पर हम 22 डबल क्रोशे बना लेंगे। ये 2 हो गए, ये 3 4। तो इस तरह से हम यहाँ पर 22 डबल क्रोशे बना लेंगे। तो यहाँ पर देखिए हमने 22 चेन बना ली हैं। 22 चेन बनाने के बाद हम फिर से 1 और 2 चेन लेकर नेक्स्ट में यहाँ पर 18 डबल क्रोशे बना लेंगे। ये देखिए इस तरह से 18 डबल क्रोशे बना लेंगे यहाँ पर हम। तो यहाँ पर ये हमने 18 डबल क्रोशे बना लिए हैं। अब यहाँ पर हम फिर से 1 और 2 चेन लेकर 11 डबल क्रोशे बनाएंगे। यहाँ पर हमने बना लिया है। नेक्स्ट में बनाएंगे, एक ही चेन में 2 बार हमें कहीं पर भी नहीं बनाना है, हर बारी नेक्स्ट चेन में बनाएंगे हम। तो ये हमारे 3 हो गए, ये 4 5 6। तो ये हमारे 11 हैं, तो 11 बना लेंगे हम यहाँ पर। तो ये देखिए यहाँ पर ये हमने राउंड अपना कंप्लीट कर लिया है। 11 हमारे ये, और ये वाले हमारे ये 11 फ्रंट पोस्ट के रहेंगे, सॉरी फ्रंट के रहेंगे। ये फ्रंट के रहेंगे, ये हमारी बाजू के रहेंगे। 18 जो डबल क्रोशे लेते हैं ये बाजू के, ये हमारे बैक साइड के रहेंगे 22 डबल क्रोशे। ये फिर 18 बाजू के, और ये हमारे 11 फ्रंट साइड के। अब हम यहाँ पर सेकेंड रो बनाएंगे। तो उसके लिए हम देखिए यहाँ पर 1 2 3 चेन लेंगे।
एक डबल क्रोशिया ले लिया हमने, ये 3 चेन हमारा एक डबल क्रोशिया काउंट होगा। अब यहाँ पर हम धागा लेकर नेक्स्ट में बनाएंगे। देखिए यहाँ पर नहीं बनाएंगे क्योंकि यहाँ पर ये हमारा एक 3 की चेन आ गई है। अब नेक्स्ट में यहाँ पर बनाएंगे हम डबल क्रोशिया, तो ये 2 डबल क्रोशिया हो गए। फिर नेक्स्ट में बनाएंगे ये 3, फिर नेक्स्ट में बनाएंगे 4, फिर नेक्स्ट में बनाएंगे 5, नेक्स्ट में बनाएंगे 6, नेक्स्ट में बनाएंगे 7, नेक्स्ट में बनाएंगे 8, नेक्स्ट में बनाएंगे 9, 10, 11। 11 के ऊपर ये हमने 11 डबल क्रोशिया बना लिए हैं। अब यहाँ पर हम ये जो हमने 2 चेन ली थी यहाँ पर बनाएंगे एक डबल क्रोशिया, 1 2 2 चेन, एक और डबल क्रोशिया बना लेंगे यहाँ पर हम इस तरह से। अब यहाँ पर बनाएंगे हम ये जो हमारे 18 डबल क्रोशिया थे, 18 के ऊपर 18 बना लेंगे पहले। देखिए यहाँ पर बनाएंगे 1 2 3 4 5 6 8 9 10 11 12 13 14 15 देखिए यहाँ पर 18 के ऊपर 18 बना लिए हमने। अब ये जो 2 चेन ली थी यहाँ पर में हम एक डबल क्रोशिया, 2 चेन और एक डबल क्रोशिया बना लेंगे। अब फिर से ये हमारे 22 हैं तो यहाँ तक हम बनाएंगे और यहाँ पर भी हम एक डबल क्रोशिया, 2 चेन, एक डबल क्रोशिया बनाएंगे और यहाँ पर भी हम एक डबल क्रोशिया, 2 चेन, एक डबल क्रोशिया बनाएंगे। ये हमारे 18 हैं तो 18 के ऊपर 18 बनाएंगे और 11 के ऊपर ये 11 बना लेंगे हम। सिर्फ हमने ये जो 2 चेन ली थी यहाँ पर इंक्रीज़ करना है, एक डबल क्रोशिया, 2 चेन, एक डबल क्रोशिया। तो यहाँ तक हम बना लेते हैं पहले। तो यहाँ पर भी देखिए 22 के ऊपर हमने ये 22 बना लिए डबल क्रोशिया। अब यहाँ भी 2 जो हमारी चेन थी यहाँ पर बना लेंगे हम एक डबल क्रोशिया, 2 चेन, एक डबल क्रोशिया। अब यहाँ पर ये 18 है हमारे तो 18 के ऊपर 18 बना लेंगे हम। आप काउंट करके बनाएंगे तो आपकी गलती नहीं आएगी, काउंट करके बनाएं इसलिए आप। ये देखिए 1 2 3 ये हमारा वी में जो 2 चेन थी यहाँ पर ये हमने बनाया है एक डबल क्रोशिया, 2 चेन, एक डबल क्रोशिया, उसके बाद 1 2 3 बने हैं हमारे ये 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 और 18। 18 के ऊपर 18 बना लिए हमने। अब 2 की चेन आ गई है, 2 की चेन में हम एक डबल क्रोशिया, 2 चेन और एक डबल क्रोशिया बनाएंगे। अब यहाँ पर ये हमारे 11 डबल क्रोशिया हैं तो यहाँ पर से स्टार्ट करेंगे हम 11 के ऊपर हम 11 डबल क्रोशिया बना लेंगे। तो ये देखिए यहाँ पर ये हमारी 2 रो बनकर कंप्लीट हो गए हैं, 1 और 1 2। अब यहाँ पर हम कलर चेंज करेंगे और यहाँ पर ये जो 3rd रो बनाएंगे हम ये सिंगल क्रोशिया से बनाएंगे। तो ये देखिए ये भी हमने 3 तार वाली ऊन ली है। ये देखिए आप कोई भी कलर ले सकते हैं। सबसे पहले हम नॉट बना लेंगे।
नॉट बनाने के बाद यहाँ पर से इस तरह से निकालेंगे और एक चेन बना लेंगे और ये धागा हम टाइट कर लेंगे और फिर टर्न करेंगे। टर्न करने के बाद में हम ये क्रीम कलर के धागे को साथ में नहीं रखेंगे। यहाँ पर हमने एक चेन बना ली थी तो फर्स्ट में ही बनाएंगे हम, यहाँ पर ही डालकर क्रोशिया को डालेंगे, इस तरह से निकालेंगे। सिंगल क्रोशिया बन गया, ये हमारा पहला सिंगल क्रोशिया बना है। अब यहाँ सेकंड में बनाएंगे हम सिंगल क्रोशिया, फिर ये थर्ड में बनाएंगे हम सिंगल क्रोशिया, ये फोर्थ में, पाँच, ये देखिए 5 सिंगल क्रोशिया हो गए हमारे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। देखिए यहाँ पर एक हमारे 11 थे, यहाँ पर हमारे ये हमारे 12 हो गए, तो इसलिए ये हमारे 12 सिंगल क्रोशिया आए हैं। अब ये 2 की चेन आ गई, यहाँ पर भी हम इसी तरह से बनाएंगे। एक सिंगल क्रोशिया, 2 चेन और एक सिंगल क्रोशिया। तो एक हमारा यहाँ पर सिंगल क्रोशिया इंक्रीज़ हो गया। अब यहाँ पर बनाएंगे हम सिंगल क्रोशिया, यहाँ तक हम सभी में बना लेंगे। ये हमारे 18 थे, ऊपर ये 19 होंगे, 19 के होंगे 20 होंगे, ये हमारे 20 डबल क्रोशिया होंगे। एक हमारा देखिए इस तरफ से बड़ा है और एक हमारा इस तरफ से बड़ा है, तो ये हमारे 20 डबल क्रोशिया होंगे। तो सभी के ऊपर बना लेंगे और यहाँ पर आकर हम फिर से एक सिंगल क्रोशिया, 2 चेन, एक सिंगल क्रोशिया बनाएंगे। इसी तरह से हम यहाँ पर बनाएंगे। यहाँ पर सभी के ऊपर बनाने के बाद में हमने यहाँ पर बनाना है एक सिंगल क्रोशिया, 2 चेन, एक सिंगल क्रोशिया। इसी तरह से यहाँ पर बनाएंगे एक सिंगल क्रोशिया, 2 चेन, एक सिंगल क्रोशिया। फिर ये हमारे 12 होंगे, फिर ये 12 के ऊपर 12 बना लेंगे। तो इस तरह से ये सिंगल क्रोशिया के साथ बनाते हुए राउंड को कंप्लीट कर लेंगे। सिर्फ हमने यही बनाना है, एक सिंगल क्रोशिया, 2 चेन, एक सिंगल क्रोशिया। बाकी सभी में हमने सिंगल क्रोशिया ही करते जाना है एक एक बार। देखिए यहाँ पर हमने ये सिंगल क्रोशिया का राउंड बना करके कंप्लीट कर लिया है और यहाँ पर हमने इंक्रीज़ किए थे और मैंने आपको बता दिया था कहाँ पर इंक्रीज़ करना है। अब यहाँ पर हम एक चेन लेकर धागे को कट कर लेंगे। यहाँ पर देखिए हमने धागे को कट कर दिया है। अब हम फिर से यहीं पर से स्टार्ट करेंगे। ये जो हमारा क्रीम कलर का धागा है इसी के साथ हम स्टार्ट करेंगे। देखिए यहाँ पर जो हमने चेन बनाई थी एक, ये जो हमारा पहला सिंगल क्रोशिया है, ये देखिए ये हमारा पहला सिंगल क्रोशिया है। ये चेन बनाई थी हमने, यहाँ पर से इस तरह से निकालेंगे और 1 2 3, एक डबल क्रोशिया की हाइट की ले ली हमने यहाँ पर। नेक्स्ट में ये 2 डबल क्रोशिया हो गए, नेक्स्ट में ये 3 हो गए, नेक्स्ट में ये 4, फिर नेक्स्ट में 5, नेक्स्ट में 6, नेक्स्ट में 7, नेक्स्ट में 8, नेक्स्ट में 9, 10, 11, 12, 13। तो देखिए यहाँ पर हमारे ये 13 डबल क्रोशिया हो गए। यहाँ पर 11 थे, ये 12 हो गए, ये 13। अब की बार जब हम बनाएंगे तो ये 14 हो जाएंगे। ये 13 डबल क्रोशिया बनाने के बाद में ये 2 की चेन आ गई यहाँ पर फिर से हमारा एक डबल क्रोशिया इंक्रीज़ हो जाएगा। फिर से हम ये 2 चेन लेंगे, फिर से यहाँ पर हमारा एक और बन गया डबल क्रोशिया। अब हम फिर से बनाएंगे, यहाँ पर इस तरह से बनाते हुए जाएंगे। तो ये रो हम डबल क्रोशिया के साथ कंप्लीट करेंगे, इसी तरह से बनाते हुए जाएंगे। यहाँ पर यहाँ तक बना लेंगे। यहाँ पर हमने इंक्रीज़ करना है, जो 2 चेन बनाई है हमने, ये बात ध्यान रखना आप कि 2 चेन जो जहाँ पर होंगी हमारी, यहाँ पर हम इंक्रीज़ करेंगे एक डबल क्रोशिया, 2 चेन, एक डबल क्रोशिया। इसी तरह से यहाँ पर इंक्रीज़ करेंगे, इसी तरह से यहाँ पर इंक्रीज़ करेंगे हम, जिस तरह से हमने ये इंक्रीज़ किया है, एक डबल क्रोशिया, 2 चेन, एक डबल क्रोशिया। तो राउंड कंप्लीट कर लेंगे इसको हम। देखिए यहाँ पर हमने ये बना लिए 22। फिर से एक बार देख लीजिए इंक्रीज़ किस तरह से करना है हमने, कि ये जो हमारी 2 चेन है यहाँ पर बनाएंगे हम एक डबल क्रोशिया,
2 चेन, एक डबल क्रोशिया। देखिए एक बात और देख लीजिए आप, यहाँ पर जो हमारा फ्रंट साइड है यहाँ पर तो हमारा एक इंक्रीज़ होगा। जैसे यहाँ पर ये हमारे 11 थे, फिर ये 12 हो गए, ये 13, ये 14 डबल क्रोशिया होंगे। और जो हमारे ये बाजू के हैं, बाजू के हम इस तरफ भी फंदा इंक्रीज़ करते हैं और इस तरफ भी करते हैं। तो यहाँ पर जैसे हमारे 18 थे, फिर नेक्स्ट राउंड में हमारे 2 इंक्रीज़ हुए, एक इधर से और एक इधर से, तो ये 20 हो गए, ये 22 हो गए, अब ये 24 होंगे हमारे डबल क्रोशिया। तो इस बात का आप ध्यान रखें। यहाँ पर जैसे हमारे ये 22 थे, फिर 24 हो गए थे, फिर ये 26, अब ये 28 हो जाएंगे। तो यहाँ पर ये हमारे इस बात का ध्यान रखें आप। तो काउंट करके बनाएंगे आप तो आपकी गलती नहीं आएगी। और यहाँ पर ये हमारे ये 11 थे, ये 12 हो गए, ये 13 हो गए। अब नेक्स्ट राउंड में जब हम ये बनाएंगे, अब क्रीम कलर का राउंड बनाएंगे तो ये 14 हो जाएंगे। तो इस बात का आप ध्यान रखें। तो राउंड कंप्लीट कर लेंगे। तो यहाँ पर देखिए हमारे 4 राउंड कंप्लीट हो गए हैं। अब फिर से हम यहाँ पर 1 2 3 3 चेन लेकर टर्न कर लेंगे। टर्न करने के बाद फर्स्ट में नहीं बनाएंगे, यहाँ पर सेकंड में बनाएंगे हम। तो ये 2 डबल क्रोशिया हो गए, ये 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14। तो ये हमारे 14 डबल क्रोशिया हो गए। अब यहाँ पर फिर से हम 2 की चेन में बढ़ाएंगे, एक डबल क्रोशिया, 2 चेन, एक डबल क्रोशिया। तो इस तरह से ही हम इंक्रीज़ करते हुए जाएंगे और यहाँ पर राउंड कंप्लीट कर लेंगे। यहाँ पर इंक्रीज़ करेंगे, फिर यहाँ पर इंक्रीज़ करेंगे और यहाँ पर इंक्रीज़ करेंगे। तो राउंड को कंप्लीट कर लेंगे हम। ये देखिए हमारा इस तरह से आएगा ये। तो बनाते हुए ये राउंड कंप्लीट कर लेंगे यहाँ तक। तो देखिए यहाँ पर राउंड कंप्लीट कर लिया है हमने। 1 2 3 4 5 राउंड हमारे कंप्लीट हो गए हैं। अब 6 राउंड हम फिर कलर चेंज करेंगे। सबसे पहले नॉट बना लेंगे। नॉट बनाने के बाद यहाँ पर से निकालेंगे, एक चेन ले लेंगे, क्रीम कलर के धागे को टाइट कर लेंगे, टर्न करेंगे। टर्न करने के बाद में हमने यहाँ पर एक चेन हमने पहले बना ली थी, अब यहाँ फर्स्ट में ही डालकर हम सिंगल क्रोशिया बनाएंगे इस तरह से। नेक्स्ट में बनाएंगे सिंगल क्रोशिया, बना लेंगे यहाँ तक। तो देखिए बनाते हुए हम यहाँ तक आ गए हैं। अब हम इंक्रीज़ करेंगे। इंक्रीज़ हमें इसी तरह से करना है, एक सिंगल क्रोशिया, 2 चेन, एक सिंगल क्रोशिया। और फिर से यहाँ पर हम बनाएंगे सभी के ऊपर। इसी तरह से इंक्रीज़ करते हुए हम यहाँ पर इंक्रीज़ करेंगे, फिर यहाँ पर इंक्रीज़ करेंगे और यहाँ पर इंक्रीज़ करेंगे। तो बनाते हुए ये राउंड हम कंप्लीट कर लेंगे। तो देखिए यहाँ पर हमने ये राउंड अपना बना करके कंप्लीट कर लिया है। एक चेन लेकर यहाँ पर धागे को कट कर लेंगे हम। और फिर से हम यहीं पर से स्टार्ट करेंगे क्रीम कलर के धागे के साथ में। यहाँ पर से 1 2 3 चेन लेकर यहाँ पर बनाएंगे डबल क्रोशिया। इस तरह से बनाते हुए यहाँ पर इंक्रीज़ करेंगे फिर से, फिर यहाँ पर इंक्रीज़ करेंगे, फिर यहाँ पर इंक्रीज़ करेंगे, फिर यहाँ पर इंक्रीज़ करेंगे। 2 राउंड हम क्रीम कलर से बनाएंगे, फिर हम एक सिंगल क्रोशिया का राउंड बनाएंगे ऑरेंज कलर से, फिर 2 हम सिंगल डबल क्रोशिया का राउंड बनाएंगे क्रीम कलर से, फिर इस तरह से बनाएंगे। तो इतना बना करके हम कंप्लीट कर लेंगे। ये हमारा इस तरह से बनकर आएगा। देखिए ये हमारा इस तरह से बनकर आएगा। तो इतना बना करके हम कंप्लीट कर लेंगे, उसके बाद में आपको दिखाते हैं। तो देखिए यहाँ तक हमने बना लिया है। देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11। तो यहाँ पर हमने टोटल 11 राउंड बनाए हैं। 2 क्रीम के, एक ऑरेंज का, 2 क्रीम के, एक ऑरेंज का, 2 क्रीम के, एक ऑरेंज का, फिर ये 2 क्रीम के लास्ट में। अब यहाँ पर आ गए हैं हम लास्ट में।
देखिए यहाँ पर से फिर हम 1 2 3 3 चेन लेकर इस तरह से टर्न कर लेंगे। और टर्न करने के बाद में यहाँ पर फर्स्ट में ये हमारा एक डबल क्रोशिया हो गया है। अब ये सेकंड में डालकर हम डबल क्रोशिया बना लेंगे। ये 2 हो गए। फिर नेक्स्ट में बनाएंगे ये 3, फिर नेक्स्ट में बनाएंगे 4, नेक्स्ट में बनाएंगे 5, नेक्स्ट में बनाएंगे 6, नेक्स्ट में बनाएंगे 7, नेक्स्ट में 8, 9, 10। तो यहाँ तक हम बना लेंगे। पहले यहाँ तक बनाते हुए आएंगे हम। देखिए यहाँ तक हमने बना लिया है। अब यहाँ पर हम 2 डबल क्रोशिया बनाएंगे, 1 और 2। 2 डबल क्रोशिया बनाकर एक चेन लेंगे। एक चेन लेकर हम यहाँ पर देखिए ये बाजू के हम फंदे छोड़ देंगे और यहाँ पर हम धागा लेकर 2 डबल क्रोशिया बनाएंगे, 1 और 1 2। अब यहाँ पर हम सभी में बना लेंगे। सभी डबल क्रोशिया की चेन में हम एक एक डबल क्रोशिया बनाते हुए जाएंगे। ये देखिए ये हमारे बाजू के थे, ये हमारे फ्रंट साइड के फंदे थे, ये बाजू के थे। तो ये हमने फ्रंट साइड का और बैक साइड का मिलाया है। यहाँ पर इस तरह से 2 डबल क्रोशिया यहाँ पर लिए, बीच में एक चेन, 2 डबल क्रोशिया यहाँ पर लिए। तो अब हम यहाँ तक हम बनाते हुए आ जाएंगे। देखिए बनाते हुए हम यहाँ तक आ गए हैं। अब यहाँ पर भी हम इसी तरह से बनाएंगे, 2 डबल क्रोशिया बना लेंगे। ये देखिए यहाँ पर एक डबल क्रोशिया, 2 चेन, एक डबल क्रोशिया होते हैं। यहाँ पर बनाया है हमने 2 डबल क्रोशिया, एक चेन लेकर धागा लेंगे। ये बाजू के फंदे हैं, हम इनको हम इसी तरह से छोड़ देंगे और यहाँ पर ये जो हमारी इंक्रीज़ करते हैं यहाँ पर बनाएंगे हम 2 डबल क्रोशिया। अब यहाँ पर हम सभी के ऊपर एक एक डबल क्रोशिया बना लेंगे। यहाँ तक बना लेंगे। ये देखिए बना लिया है हमने। यहाँ पर इस तरह से ये बनकर आया है। ये देखिए यहाँ पर हमने ये जॉइंट कर लिए हैं। अब देखिए यहाँ पर हम आपस में इसको जॉइन कर लेंगे। यहाँ पर एक, देखिए यहाँ पर 1 2 और 3, थर्ड चेन में हम यहाँ पर जॉइन करेंगे इसको स्लिप स्टिच से इस तरह से। अब यहाँ पर 1 2 3, 3 चेन बनाकर टर्न कर लेंगे। ये हमारा एक डबल क्रोशिया हो गया। सेकंड में बनाएंगे हम यहाँ पर ये देखिए यहाँ पर हमने स्लिप स्टिच से जॉइन करने के बाद में 1 2 3, 3 चेन लेकर टर्न नहीं करेंगे हम। यहाँ पर इसी तरह से बनाएंगे। यहाँ पर हमारा एक डबल क्रोशिया बन गया 3 की चेन का। और ये जो हमारा सेकंड डबल क्रोशिया है इसकी चेन में हम यहाँ पर बनाएंगे डबल क्रोशिया। थोड़ा गैप आ गया है यहाँ पर। सेकंड डबल क्रोशिया है जो इसकी चेन ये वाली है, यहाँ पर बनाएंगे हम डबल क्रोशिया। ये थर्ड डबल क्रोशिया की चेन है यहाँ पर।
सभी के ऊपर एक एक बार डबल क्रोशिया बनाएंगे। इस तरह से बनाते हुए राउंड कंप्लीट कर लेंगे। सभी के ऊपर हमने एक एक बार डबल क्रोशिया बनाना है, राउंड कंप्लीट कर लेंगे। तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर हमने सभी के ऊपर बना लिया एक एक डबल क्रोशिया। ये जो हमने एक चेन ली थी ना यहाँ पर, तो यहाँ पर चेन में भी हमने बनाना है इस तरह से। ये देखिए, अब ये जो डबल क्रोशिया है इसकी चेन ये है, तो यहाँ पर भी बनाएंगे। तो इस तरह से ये चेन जो हमने एक ली थी, तो यहाँ पर भी हम इस तरह से बना लेंगे एक डबल क्रोशिया चेन के ऊपर। देखिए राउंड के लास्ट में आ गए हैं, कंप्लीट कर लिया राउंड हमने। और यहाँ पर 1 2 3 थर्ड चेन में हम जॉइन कर लेंगे स्लिप स्टिच के साथ में। 1 2 और 3, ये थर्ड चेन है हमारी यहाँ पर। इस तरह से अब एक चेन लेकर यहाँ पर धागे को कट कर लेंगे। ये देखिए, हमने यहाँ पर धागा कट कर दिया। इस तरह से ये हमारी, ये देखिए, चोली बनकर आई है। ये देखिए, अब देखिए हम यहाँ पर से बनाना स्टार्ट करेंगे। यहाँ पर हमने धागे को कट कर दिया था। ऑरेंज कलर से बनाएंगे अब हम। सबसे पहले नॉट बना लेंगे हम यहाँ पर। नॉट बनाने के बाद में यहाँ पर थर्ड चेन में ही चाहे स्टार्ट करेंगे, चाहे जो पहला डबल क्रोशिया है यहाँ पर से स्टार्ट कर लेंगे हम इस तरह से स्लिप स्टिच। और 1 2 3 3 चेन ली हमने एक डबल क्रोशिया के हाइट की। एक को स्किप करेंगे, नेक्स्ट ये जो है हमारा स्किप करेंगे। यहाँ पर बनाएंगे हम डबल क्रोशिया, एक बना लिया, ये 2 3, एक ही चेन में करना है हमने। 3 डबल क्रोशिया बना लिए और 1 2 2 चेन लेंगे। 2 चेन लेकर यहाँ पर फिर से हम 3 डबल क्रोशिया बनाएंगे। 1 2 3, ये देखिए इस तरह से एक हमने ये डबल क्रोशिया लिया, 3 चेन, 2 चेन ली, 3 डबल क्रोशिया के बाद फिर 3 डबल क्रोशिया। इस तरह से बनाया है हमने। यहाँ पर एक चेन स्किप करेंगे, यहाँ पर बनाएंगे हम एक डबल क्रोशिया। एक स्किप करेंगे, यहाँ पर बनाएंगे हम 3 डबल क्रोशिया, 2 चेन, फिर से 3 डबल क्रोशिया। तीन, ऊपर हमने कोई चेन नहीं लेनी, नीचे एक स्किप करेंगे और यहाँ पर बनाएंगे एक डबल क्रोशिया। धागा लेंगे, नीचे एक स्किप करेंगे, यहाँ पर बनाएंगे हम 3 डबल क्रोशिया, 2 चेन और 3 डबल क्रोशिया। तो इस तरह से आएगा ये बनकर। इसी तरह से बनाते हुए राउंड को कंप्लीट कर लेंगे हम। देखिए राउंड के लास्ट में आ गए हैं हम। यहाँ पर हमारी स्टिच कम है, तो हम क्या करेंगे, देखिए अगर हम यहाँ पर, ये देखिए यहाँ पर हमने बना लिया 3 डबल क्रोशिया, 2 चेन, 3 डबल क्रोशिया। इसको स्किप करके यहाँ पर एक डबल क्रोशिया बनाते हैं, तो यहाँ पर भी हमारा एक डबल क्रोशिया है। तो इनके सेंटर में हम क्या करेंगे, अब ये वाली चेन स्किप नहीं करेंगे, यहाँ पर बनाएंगे हम एक डबल क्रोशिया। अब यहाँ पर बनाएंगे हम
इस तरह से 3 डबल क्रोशिए, 2 चेन, 2 स्टिच कम है यहाँ पर हमारे, तो आप इस तरह से एडजस्ट कर सकते हैं अगर आपके कम या ज़्यादा आए। इस तरह से अब हम यहाँ पर इसको स्किप करेंगे और देखिए ये जो हमारा डबल क्रोशिया है 3 चेन का, 1 2 3, थर्ड चेन में हम इस तरह से स्लिप स्टिच कर देंगे। ये देखिए इस तरह से हम एडजस्ट कर लेंगे इसको, तो इतना हमारा पता नहीं चलेगा। ये देखिए क्योंकि ये फ्रॉक है तो इसमें इस तरह से आ जाएगा तो पता नहीं चलेगा यहाँ पर। ये देखिए यहाँ पर पता नहीं। अब हम यहाँ पर क्या करेंगे, देखिए एक चेन लेंगे, एक चेन लेकर धागा लेंगे और धागा लेकर इसको ही उठाएंगे, हम फ्रंट पोस्ट बनाएंगे। ये जो हमारी 3 की चेन, 1 डबल क्रोशिया है, इसको उठाएंगे और इस तरह से फ्रंट पोस्ट बना देंगे। 2 निकाले, फिर ये 2 निकाले। अब यहाँ पर हम वही बनाएंगे, 3 डबल क्रोशिए, ये 2 3, 3 डबल क्रोशिए, 2 चेन और 3 डबल क्रोशिए, 1 2 3। धागा लेकर इसको उठा करके हम फ्रंट पोस्ट बनाएंगे। इस तरह से डबल क्रोशिया को उठाकर हम फ्रंट पोस्ट बनाना है। अब ये जो हमारा एक डबल क्रोशिया है इसको हम फ्रंट पोस्ट बनाते हुए जाएंगे और यहाँ पर हम 3 डबल क्रोशिए, 2 चेन और 3 डबल क्रोशिया बनाएंगे। इस तरह से 1 2 चेन लेकर फिर से 3 डबल क्रोशिए, 3। ये जो डबल क्रोशिया है इसको हम इस तरह से उठाएंगे, चेन में नहीं वर्क करना हमने। देखिए यहाँ पर से क्रोशिया को डालेंगे और इधर से निकालेंगे और इस तरह से निकाल करके फ्रंट पोस्ट बना लेंगे। तीन डबल क्रोशिए, 2 चेन और 3 डबल क्रोशिए बनाएंगे। राउंड कंप्लीट करेंगे इसी तरह से। देखिए राउंड के लास्ट में आ गए हम। अब यहाँ पर हम क्या करेंगे, देखिए फ्रंट पोस्ट बनाना है हमने, या तो हम इस तरह से इसको इस तरह से जॉइन करेंगे या फिर हम ये जो हमारा डबल क्रोशिया है 3 चेन, ये 3 डबल क्रोशिया, 2 चेन, 3 डबल क्रोशिया वाला जो पहला डबल क्रोशिया है इसकी चेन में हम इस तरह से स्लिप स्टिच कर लेंगे। एक चेन लेंगे धागा लेकर। अब ये जो हमारा फ्रंट पोस्ट है इस फ्रंट पोस्ट को उठाएंगे हम। देखिए जो हमारा फ्रंट पोस्ट है इसको ही उठाएंगे और यहाँ पर फ्रंट पोस्ट बना लेंगे इस तरह से। अब फिर यहाँ पर इसी तरह से बनाएंगे, 3 डबल क्रोशिए, 2 चेन और 3 डबल क्रोशिए। फिर से यहाँ पर 3 डबल क्रोशिए बनाएंगे, फिर ये फ्रंट पोस्ट है इसको उठा करके हम इस तरह से फ्रंट पोस्ट बना लेंगे। फिर से यहाँ पर 3 डबल क्रोशिए, 2 चेन और 3 डबल क्रोशिए बनाएंगे। 1 2 चेन और यहाँ पर 3 डबल क्रोशिए, 1 2 3। फ्रंट पोस्ट बनाएंगे। तो इस तरह से हम ये राउंड अपने कंप्लीट कर लेंगे। जब हम देखिए यहाँ पर से यहाँ पर ज्वाइन करेंगे तो ज्वाइन हमने इसी तरह से करना है जिस तरह से हमने यहाँ पर बताया आपको ज्वाइन करना। ये जो हमारा डबल क्रोशिया है पहला ये वाला, इसकी चेन में यहाँ पर हम ज्वाइन करेंगे, एक चेन लेंगे और ये फ्रंट पोस्ट उठा करके फ्रंट पोस्ट बना लेंगे। तो ये इस तरह से हमने ज्वाइन करना है यहाँ पर, तो आपका पता नहीं चलेगा। देखिए यहाँ पर भी इस तरह से आ रहा है और यहाँ पर भी इस तरह से आ रहा है, तो आपको पता नहीं चलेगा कि आपने ज्वाइन कहाँ पर किया है।
अगर आप इस तरह से ज्वाइन करेंगे। तो इसी तरह से बनाते हुए हम कुछ राउंड कंप्लीट कर लेते हैं, फिर आपको दिखाते हैं किस तरह से आया है। ये कंप्लीट करके फिर आपसे मिलते हैं। तो यहाँ पर देखिए हमने इतने राउंड बना लिए हैं। काउंट कर लेते हैं यहाँ से 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14। ये हमने 14 राउंड बनाए हैं। अब यहाँ पर हम क्रीम कलर का राउंड बनाएंगे। देखिए यहाँ पर हम ज्वाइन करते हैं। ये जो हमारा पहला डबल क्रोशिया है, इसकी चेन में हम यहाँ पर इस तरह से स्लिप स्टिच करते हैं। तो इस तरह से करेंगे हम। क्रीम कलर का धागा लेंगे, तो नॉट बना लेंगे। सबसे पहले हम इस तरह से नॉट बनाने के बाद में हम इस तरह से निकालेंगे। एक चेन लेंगे, धागे को टाइट कर लेंगे हम। चेन लेने के बाद में यहाँ पर इसको उठा करके पफ इस तरह से फ्रंट पोस्ट बना लेंगे। इस तरह से देखिए फ्रंट पोस्ट को हमने फ्रंट पोस्ट की तरह बनाया है। धागे टाइट कर लेंगे और इस धागे को यहीं पर रहने देंगे। क्रीम धागा हम साथ में रखेंगे। अब यहाँ पर बनाएंगे हम इसी तरह से, जिस तरह से हम बनाते हैं। 3 डबल क्रोशिए, 2 चेन और 3 डबल क्रोशिए। फ्रंट पोस्ट को हम फ्रंट पोस्ट बनाएंगे। फिर यहाँ पर बनाएंगे 3 डबल क्रोशिए, 2 चेन, 3 डबल क्रोशिए। इस तरह से बनाएंगे। फ्रंट पोस्ट को हम फ्रंट पोस्ट की तरह ही बनाएंगे। जब यहाँ पर आप क्रीम कलर का आगे ज्वाइन करेंगे, फिर ऑरेंज कलर लगाएंगे, फिर क्रीम कलर लगाएंगे, फिर ऑरेंज कलर लगाएंगे। तो यहाँ पर ये 4 राउंड और बना लेते हैं हम, एक क्रीम से, एक ऑरेंज से और एक क्रीम से। तो ये 4 राउंड बना करके फिर आपको दिखाते हैं। देखिए यहाँ पर हमने 4 राउंड बनाकर कंप्लीट कर लिए हैं। क्रीम कलर का राउंड बनाया, उसके बाद ऑरेंज, फिर क्रीम, फिर ऑरेंज। अब यहाँ पर हम एक राउंड और बनाएंगे, लेकिन हम देखिए ज्वाइन, ये जो हमारा पहला डबल क्रोशिया है, इसकी चेन में ही ज्वाइन करेंगे। अभी हम इस तरह से स्लिप स्टिच करके क्रीम कलर का धागा लेंगे, इस तरह से, और एक चेन ले लेंगे। और यहाँ पर हम डबल क्रोशिया बनाएंगे। यहाँ पर एक बना लिया डबल क्रोशिया, ये 2 3 4 हमने डबल क्रोशिया बनाए। और 4 डबल क्रोशिया बनाने के बाद में हमने यहाँ पर 1 2 3 चेन ली, और 3 चेन लेकर हम दोनों लूप उठाएंगे इस तरह से, और यहाँ पर इस तरह से स्लिप स्टिच कर देंगे। फिर से हम यहाँ पर 4 डबल क्रोशिया बनाएंगे। 1 2 3 4 डबल क्रोशिया बना लिए, और ये धागा हम यहाँ पर कट कर देंगे। ये हमारा लास्ट राउंड है। अब देखिए यहाँ पर ये जो हमारा फ्रंट पोस्ट बनाता है, यहाँ पर फ्रंट पोस्ट पर हम पहले एक चेन लेंगे यहाँ पर, फिर फ्रंट पोस्ट पर हम फ्रंट पोस्ट की चेन में सिंगल क्रोशिया करेंगे, फिर एक चेन लेंगे, और फिर यहाँ पर हम 4 डबल क्रोशिया बनाएंगे। 1 2 3 4 डबल क्रोशिया बनाए। 1 2 3 चेन ली, दोनों लूप उठाएंगे यहाँ पर सिंगल क्रोशिया के, और इस तरह से स्लिप स्टिच कर देंगे। फिर से हम 4 डबल क्रोशिया लेंगे। 1 2 3 4 डबल क्रोशिया लिए। ये देखिए इस तरह से बनेगा ये। फिर एक चेन लेंगे, और ये जो फ्रंट पोस्ट है, इसकी चेन है देखिए ये वाली, यहाँ पर हम सिंगल क्रोशिया कर देंगे। फिर एक चेन लेंगे, फिर यहाँ पर 4 डबल क्रोशिया बनाएंगे। 1 2 3
4, 4 डबल क्रोशिया बनाए, 1 2 3, 3 चेन ली। देखिए यहाँ पर ये 2 लूप होते हैं, एक ये वाला और एक ये वाला। जब आप बनाएंगे तो आपको पता चल जाएगा, ये अलग ही दिख जाते हैं ये लूप। ये देखिए ये 2 लूप हैं, ये देखिए यहाँ पर ये 2 लूप हैं। दोनों लूप लेकर हम इस तरह से स्लिप स्टिच कर देंगे। फिर से यहाँ पर 4 डबल क्रोशिया बनाएंगे, 1 2 3 4, एक चेन लेंगे, ये जो फ्रंट पोस्ट है यहाँ पर सिंगल क्रोशिया बनाएंगे, फिर से एक चेन लेंगे, फिर से यहाँ पर बनाएंगे। तो इस तरह से बनता हुआ आएगा ये। तो बनाते हुए राउंड को कंप्लीट कर लेंगे हम। देखिए राउंड के लास्ट में आ गए हैं, यहाँ पर ये हमने बना लिया। उसके बाद एक चेन लेंगे, एक चेन लेकर ये जो पफ स्टिच है इसकी चेन में हम, देखिए पफ स्टिच की ये फ्रंट पोस्ट की चेन हमारी ये वाली है। ये देखिए यहाँ पर ये वाली चेन है हमारी फ्रंट पोस्ट की, तो थोड़ा टाइट हो गई है ये। तो यहाँ पर हम इस तरह से सिंगल क्रोशिया करेंगे और ये एक चेन ली थी ना हमने यहाँ पर, तो यहाँ पर हम इस तरह से स्लिप स्टिच कर लेंगे और एक चेन लेकर यहाँ पर धागे को कट कर लेंगे। देखिए यहाँ पर धागा कट करके हमने ये राउंड अपना कंप्लीट कर लिया है। ये देखिए इस तरह से ये हमारी फ्रॉक बनकर आई है। ये देखिए, और देखिए यहाँ पर हमने एक बाजू बना ली है, दूसरी बाजू अभी नहीं बनाई है। तो यहाँ पर आपको बनाना बताएंगे किस तरह से बनानी है। तो यहाँ पर हम क्रीम कलर से ही बनाएंगे बाजू को। तो देखिए उसके लिए सबसे पहले हम नॉट बना लेंगे। यहाँ पर इस तरह से नॉट बना ली। अब देखिए यहाँ पर हमने कहाँ पर से स्टार्ट करना है। ये जो हमारा देखिए यहाँ पर ये जो हमारे 2 डबल क्रोशिया होंगे, तो यहाँ पर से हम इसको स्टार्ट करेंगे। देखिए यहाँ पर से स्टार्ट करेंगे हम इसको, इस तरह से स्लिप स्टिच किया। उसके बाद में 1 2 3, 3 चेन ली, एक डबल क्रोशिया की हाइट की, धागे को साथ में रखेंगे हम। और फिर यहाँ पर 2 डबल क्रोशिया के सेंटर में हम क्रोशिया को डालेंगे। किसी चेन में वर्क नहीं करना, यहाँ पर हम 2 डबल क्रोशिया के बीच में क्रोशिया को डाल करके डबल क्रोशिया बनाते हुए जाएंगे। तो यहाँ पर हम सभी के ऊपर यहाँ तक बना लेते हैं। देखिए कहाँ तक बनाएंगे, ये जो हमारे एक ही चेन में ये 2 डबल क्रोशिया आ रहे हैं ना, तो यहाँ तक हम बना लेंगे। ये देखिए यहाँ पर एक ही चेन में 2 हैं, तो यहाँ तक हम बना लेंगे। पहले सभी के ऊपर एक एक बार डबल क्रोशिया। देखिए 2 डबल क्रोशिया इनके सेंटर में, यहाँ पर हम क्रोशिया को डाल करके डबल क्रोशिया बनाएंगे इस तरह से। देखिए यहाँ तक हमने बना लिया है। तो यहाँ तक हमारे ये 39 डबल क्रोशिया बने हैं, 29 नहीं 39 डबल क्रोशिया बने हैं यहाँ पर ये हमारे। देखिए यहाँ पर क्या करेंगे, हम धागा लेंगे और ये जो हमारे 2 डबल क्रोशिया हैं इनमें से एक डबल क्रोशिया को लेंगे हम यहाँ पर इस तरह से निकालेंगे, कंप्लीट नहीं बनाएंगे। फिर से धागा लेंगे। अब देखिए यहाँ पर, देखिए यहाँ पर 2 डबल क्रोशिया के बीच में हम क्रोशिया को डालेंगे, इस तरह से धागा निकालेंगे, कंप्लीट नहीं बनाएंगे। फिर नेक्स्ट में बनाएंगे हम इस तरह से, कंप्लीट नहीं बनाएंगे। फिर हम ये वाला क्रोशिया, ये वाला डबल क्रोशिया उठाएंगे यहाँ पर से इस तरह से। तो यहाँ पर ये हमने कितने डबल क्रोशिया उठाए हैं, देखिए 1 2 3 4, 4 डबल क्रोशिया उठाए हैं। अब ये हमारे क्रोशिया में देखिए 1 2 3 4 5 फंदे हैं, पाँचों को एक साथ कर देंगे। तो ये हमारा ये बीच में गैप नहीं होगा। ये 4 का हमने 1 बना लिया, तो ये हमारे 40 डबल क्रोशिया आएंगे। अब यहाँ पर हम 1 2 3 थर्ड चेन में इस तरह से स्लिप स्टिच कर देंगे। अब यहाँ पर 1 2 3, 3 चेन लेंगे, एक डबल क्रोशिया की हाइट की, धागा लिया। अब यहाँ पर ये जो डबल क्रोशिया है इसकी चेन में बनाएंगे हम यहाँ पर इस तरह से डबल क्रोशिया। तो ये 2 हो गए। अब नेक्स्ट में बनाएंगे ये 3, नेक्स्ट में बनाएंगे 4, नेक्स्ट में बनाएंगे 5। तो ये हमारे 40 डबल क्रोशिया होंगे। अब काउंट करके बनाएं आप, यहाँ पर से बनाते हुए जाएंगे, यहाँ पर आकर ज्वाइन कर लेंगे थर्ड चेन में। तो इस तरह से हमने ये यहाँ पर 10 राउंड बनाने हैं।
तो बना लीजिए। एक राउंड हमारा ये हो गया है, ये दूसरा राउंड चल रहा है, फिर तीसरा, चौथा, पाँचवा। तो यहाँ पर हम ये 10 राउंड बना लेंगे। यहाँ पर भी हमने ये 10 राउंड बनाए हैं। ये देखिए यहाँ से 10 राउंड बना लेंगे, फिर उसके बाद में आपको बताएंगे किस तरह से करना है। देखिए यहाँ पर हमने ये 10 राउंड बना लिए हैं। काउंट करेंगे। देखिए यहाँ पर से काउंट करेंगे हम। ये हमारा पहला राउंड था जहाँ पर हमने ये 4 का 1 बनाया था। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। तो 10 राउंड बनाए हमने यहाँ पर। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पर डिक्रीज़ करेंगे 2 का 1 2 का 1। तो किस तरह से करेंगे, देखिए यहाँ पर 1 2 3 थर्ड चेन में सबसे पहले हम इस तरह से स्लिप स्टिच कर लेंगे। अब यहाँ पर हम 1 2 चेन लेंगे, क्योंकि हमने कंप्लीट नहीं बनाना है ये। फिर से धागा लेंगे हम। ये जो नेक्स्ट डबल क्रोशिया है यहाँ पर इसकी चेन में हम क्रोशिया को डालेंगे, इस तरह से निकालेंगे। अब हम ये कंप्लीट करेंगे। तो ये हमारा एक डबल क्रोशिया काउंट होगा। फिर सभी के ऊपर एक एक बनाएंगे। जब हम लास्ट में आएंगे तब डिक्रीज़ करेंगे एक। तो अब यहाँ पर हम इसी तरह बनाएंगे सभी के ऊपर डबल क्रोशिया। ये हमने 2 का 1 किया है स्टार्टिंग में। ये 2 डबल क्रोशिया का 1 डबल क्रोशिया बना लिया। तो यहाँ पर एक फंदा हमारा डिक्रीज़ हो गया। अब इस तरह से हम यहाँ पर सभी के ऊपर एक एक डबल क्रोशिया बनाते हुए जाएंगे। लास्ट में फिर आपको बताएंगे किस तरह से करना है। तो ये देखिए राउंड के लास्ट में आ गए हैं। लास्ट में हमने ये 2 छोड़ दिए हैं, क्योंकि यहाँ पर ये 2 का 1 करेंगे हम। धागा लेंगे। अब देखिए यहाँ पर क्रोशिया को डालेंगे, इस तरह से निकालेंगे। स्टार्टिंग के 2 निकाल देंगे। अब ये 2 नहीं निकालेंगे, ये हमारे क्रोशिया में ही रहेंगे। फिर से धागा लेंगे, नेक्स्ट में बनाएंगे इस तरह से 2 निकाल देंगे। अब ये 3 है, तीनों को एक साथ निकाल देंगे। तो एक हमारा यहाँ पर डिक्रीज़ हो गया। तो ये हमारे अब 38 फंदे हो गए, 38 डबल क्रोशिया हैं। और ये जो हमारी पहला है, ये देखिए यहाँ पर हम इस तरह से स्लिप स्टिच कर देंगे। अब यहाँ पर 1 2 3। अब यहाँ पर ये हमारे 38 डबल क्रोशिया आएंगे। ये 2 हो गए। इस तरह से आप काउंट करेंगे तो ये 38 डबल क्रोशिया होंगे अब हमारे। तो 38 डबल क्रोशिया के साथ में हमने ये 5 राउंड बनाने हैं। तो ये 5 राउंड बना लेते हैं। जब यहाँ पर बनाते हुए राउंड को कंप्लीट करके आएंगे तो यहाँ पर थर्ड चेन में ज्वाइन करेंगे, फिर नेक्स्ट राउंड बनेगा। तो इस तरह से हम यहाँ पर 5 राउंड बना लेंगे। देखिए राउंड के लास्ट में आ गए हैं। यहाँ पर हमने ये 5 राउंड बनाकर कंप्लीट कर लिए हैं। देखिए यहाँ पर किया था हमने 2 का 1, ये 2 का 1 और ये 2 का 1। तो यहाँ से काउंट करेंगे 1 2 3 4 5। 5 राउंड हमारे बन गए हैं। अब यहाँ पर हम 1 2 3 थर्ड चेन में इस तरह से स्लिप स्टिच कर लेंगे। अब यहाँ पर हम कलर चेंज करेंगे, ऑरेंज कलर लगाएंगे हम यहाँ पर। इस तरह से इसको नॉट लगा लेंगे। यहाँ पर निकाला और एक बार और यहाँ पर हम इस तरह से सिंगल क्रोशिया ही बनाएंगे, क्योंकि हमने सिंगल क्रोशिया का ही वर्क करना है। अब आगे धागे को टाइट कर लेंगे और क्रीम कलर के धागे को यहाँ पर हम कट कर देंगे। तो धागे को हम साथ में रखेंगे। ये हमारा पहला सिंगल क्रोशिया हो गया। अब ये जो हमारा डबल क्रोशिया है इसकी चेन में बनाएंगे हम। धागों को साथ में रखेंगे ताकि हमारी ये फ्रॉक में फिनिशिंग आए। ये 2 हो गए। नेक्स्ट में बनाएंगे ये 3 सिंगल क्रोशिया बना लिए हमने। 3 सिंगल क्रोशिया बनाने के बाद इसको स्किप करेंगे। नेक्स्ट में बनाएंगे हम 1 2 3 बना लिए। फिर से इसको स्किप करेंगे। यहाँ पर बनाएंगे हम 1 2 3 बनाने के बाद में इसको स्किप करेंगे। यहाँ पर बनाएंगे हम 1 2 3। इसको स्किप करेंगे, यहाँ पर बनाएंगे अब। तो इस तरह से ये बनाते हुए राउंड को कंप्लीट कर लेंगे। ये देखिए राउंड के लास्ट में आ गए हैं। लास्ट में हमारे ये 2 बचे। ये देखिए यहाँ पर इसको स्किप किया, 1 और 2, ये 2 बना लेंगे हम। और यहाँ पर ये जो पहला डबल क्रोशिया है इसकी चेन में हम यहाँ पर इस तरह से स्लिप स्टिच कर लेंगे। स्लिप स्टिच करने के बाद में हम यहाँ पर एक चेन लेंगे,
एक चेन लेकर ये जो पहला हमारा डबल सिंगल क्रोशिया है, इसकी चेन में ही हम यहाँ पर इस तरह से सिंगल क्रोशिया बनाएंगे। 1 2 3, सभी के ऊपर सिंगल क्रोशिया बनाते हुए जाएंगे इस तरह से। अब कोई हमें छोड़ना नहीं है, नीचे स्किप नहीं करना है, सभी के ऊपर हमने सिंगल क्रोशिया बनाना है एक एक बार। राउंड को कंप्लीट करके जब आएंगे यहाँ पर जॉइन करेंगे। फर्स्ट में ये जो हमारा सिंगल क्रोशिया की चेन है यहाँ पर जॉइन कर लेंगे। फिर इसके बाद में सिंगल क्रोशिया बनाते हुए एक राउंड और बना लेंगे। ये हमारे सिंगल क्रोशिया के 3 राउंड हो जाएंगे, जिस तरह से हमने यहाँ पर ये बाजू में 3 राउंड किए हैं। इस तरह से ये 3 राउंड हो जाएंगे, 1 2 3। तो बनाते हुए ये कंप्लीट कर लेंगे बाजू को हम। तो ये देखिए बाजू हमने ये कंप्लीट कर ली है। कंप्लीट करने के बाद ये किनारी बनाएंगे अब हम। तो किनारी देखिए किस तरह से बनाएंगे। नॉट बना लेंगे सबसे पहले हम। नॉट बनाने के बाद में यहाँ पर ये जो हमारे डबल क्रोशिया की रो है यहाँ पर हम इस तरह से सिंगल क्रोशिया बनाएंगे। दो बार बनाया हमने यहाँ पर, फिर नेक्स्ट में भी हम 2 बार बनाएंगे, फिर यहाँ पर 2 बार बनाएंगे, दो बार बनाया यहाँ पर भी हमने, यहाँ पर भी 2 बार बनाएंगे। तो यहाँ तक बनाते हुए कंप्लीट कर लेंगे हम। तो देखिए लास्ट तक हमने बना लिया। अब यहाँ पर हम 1 और 2 चेन लेंगे, टर्न करेंगे। टर्न करने के लिए 2 चेन लिए हैं हमने। यहाँ पर भी हम इस तरह से सिंगल क्रोशिया बनाएंगे 2 बार। अब सभी में यहाँ पर एक एक बार बनाते हुए जाएंगे इस तरह से। इस तरह से बनाते हुए यहाँ तक बनाते हुए आएंगे। तो ये देखिए यहाँ पर सभी के ऊपर हमने ये किनारी बना ली है। अब देखिए यहाँ पर हमने लास्ट में 2 बार बना लिए। अब 2 चेन लेंगे हम टर्न के लिए। अब यहाँ पर फिर से हम 2 बार इस तरह से सिंगल क्रोशिया बनाएंगे। अब यहाँ पर हम 1 2 3 4 चेन लेंगे। 4 चेन लेकर यहाँ पर हम इस तरह से सिंगल क्रोशिया बनाएंगे। ये हमारा बटन होल बन गया। यहाँ पर हमारी बटन पट्टी है, यहाँ पर बटन लगाएंगे हम और ये हमारा होल बन गया है। 2 बार सिंगल क्रोशिया कर लेंगे। फिर ये ऑरेंज वाले में भी हम 2 बार ही करेंगे। तो यहाँ पर हम इस तरह से सिंगल क्रोशिया करेंगे 2 बार, यहाँ तक आ जाएंगे करते हुए। और फिर से बनाएंगे यहाँ पर हम 1 2 3 4 चेन लेकर यहाँ पर फिर से बना लेंगे। अब 4 ले लीजिए, 5 ले लीजिए, जितने बड़े बटन हो उस हिसाब से आप ले लीजिए यहाँ पर चेन। अब यहाँ पर हम 1 चेन लेकर धागे को कट कर लेंगे। ये हमारे होल बन गए। ये 2 होल बने हैं हमारे, एक ये और एक ये। देखिए एक तो हमारा ये होल बन गया और एक हमारा ये वाला होल बन गया। अब यहाँ पर धागे को कट कर लेंगे हम। देखिए धागों को हम फिनिशिंग के लिए कर देंगे और इस तरह से ये हमारी पट्टी बनकर आएगी बैक साइड की। आप इसको बैक साइड में भी रख सकते हैं, आप इसको फ्रंट साइड में भी रख सकते हैं।
कि ये हमारी फ़्रॉक का फाइनल लुक है। तो आप लोगों को कैसा लगा और हमारे समझाने का तरीका आप लोगों को कैसा लगा, प्लीज़ कमेंट में ज़रूर बताएं। अगर आपको वीडियोस पसंद आती हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें। धन्यवाद।